सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल रिसेंट इन्फो पर। जैसा कि आपको पता है, हम आपके लिए यहाँ पर डेली का जो अपडेट है वो लेकर आते हैं। और आज हमारा जो अपडेट है वो है 25 फरवरी और 26 फरवरी का। इससे पहले हमने 23 फरवरी और 24 फरवरी के शाम तक का जो अपडेट है वो देख लिया था। तो आपको पता ही है कि हम 2 दिनों का जो अपडेट है वो एक वीडियो में प्रोवाइड करवाते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी भी दबाएं ताकि हम जो भी आगे वीडियो अपलोड करें या कोई भी अपडेट दें उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो सबसे पहले है लेट्स ऑल ईट राइट डे कब मनाया गया। तो ये जो लेट्स ऑल ईट राइट डे है जो ये 25 फरवरी को मनाया गया। जैसा कि आपको पता है हम 25 और 26 का कर रहे हैं तो वही देंगे। आगे है एक दिवसीय पर्पल फेस्ट कहाँ हुआ। ये एक दिन का था पर्पल फेस्ट। ये कहाँ पर हुआ? ये अमृत उद्यान में हुआ। जो राष्ट्रपति भवन है वहाँ का जो अमृत उद्यान है उसमें इसका आयोजन किया गया। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है विकलांग व्यक्ति जो है उनको सशक्त बनाना, इसका उद्देश्य है। आगे चलते हैं। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति मोनसेफ मरज़ोकी को 8 वर्ष के कारावास की सज़ा हुई है, यानी इनको 8 साल की जो है जेल की सज़ा सुना दी गई है। तो ये कौन से देश के राष्ट्रपति हैं? ये ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति हैं। आगे चलते हैं। अट्टुकल पोंगल पर्व कहाँ मनाया गया? जो ये अट्टुकल पोंगल पर्व है ये तिरुवनंतपुरम में मनाया गया। तिरुवनंतपुरम क्या है? केरल की राजधानी है। वैसे जो पोंगल जो त्यौहार है वो तमिलनाडु का है, लेकिन ये केरल में भी मनाया जाता है। तमिलनाडु का है ये, लेकिन केरल में भी इसको मनाया जाता है। आगे चलते हैं। एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की पहली सौर परियोजना किस राज्य में शुरू की गई? तो ये पहली जो सौर परियोजना है एनटीपीसी की ये राजस्थान में शुरू की गई। आगे चलते हैं। जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं वो भजन लाल शर्मा हैं, बीजेपी पार्टी से। आगे कुमार साहनी, उनका जो 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे कौन थे? तो ये फिल्म निर्माता थे कुमार साहनी। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ देश के सबसे लंबे पुल सुदर्शन पुल का उद्घाटन किया? तो ये गुजरात में मोदी जी ने इस पुल का उद्घाटन किया, ये सुदर्शन पुल का। आगे चलते हैं। धर्म गार्जियन अभ्यास का आयोजन किन देशों के बीच किया गया? तो धर्म गार्जियन अभ्यास जो है वो भारत और जापान के बीच हुआ। आगे चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन आरपीटीओ ये कहाँ लॉन्च किया गया है? ये आईआईटी गुवाहाटी में लॉन्च किया गया है। गुवाहाटी क्या है? असम की राजधानी है। आगे चलते हैं। वैश्विक कपड़ा कार्यक्रम भारत टेक्स 2024 का उद्घाटन किसने किया? तो पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और भारत टेक्स 2024 ये किससे संबंधित है? कहीं आपको प्रश्न में ये भी आ सकता है। तो टैक्स दे रखा तो इसका मतलब टैक्स से संबंधित नहीं है, ये क्या कपड़े से संबंधित है। आगे चलते हैं। स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता का जो पुरस्कार है वो किसने जीता? तो ये जीता है सिलियन मर्फी ने। आगे चलते हैं। SAFF अंडर 16 महिला चैंपियनशिप का जो आयोजन है वो किस देश में किया गया? ये जो किया गया ये नेपाल में किया गया। और नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू है। आगे किस भारतीय वैज्ञानिक को ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया? तो ये भारतीय वैज्ञानिक हैं कविता चौधरी, इनको ये अवार्ड मिला है ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। इससे इनको ऑनर किया गया, सम्मानित किया गया। आगे है। भारत का पहला राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय किस शहर में स्थापित किया जाएगा? जो भारत का पहला राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय है वो गुरुग्राम में स्थापित किया जाएगा, यानी ये घोषणा हुई है। और ये जो गुरुग्राम कहाँ पर है? ये हरियाणा में। पहले इसको गुड़गांव कहते थे, शुरू में गुरुग्राम ही बोलते थे, फिर गुड़गांव कहने लगे, अब फिर से इसको गुरुग्राम कहने लगे। ये गुरु द्रोणाचार्य जी की स्थली माना जाता है। आगे किस भारतीय शहर को हाल ही में यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ फिल्म के रूप में नामित किया गया है? तो यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ फिल्म के रूप में जो है वो मुंबई को नामित किया गया है। मुंबई को ये चिन्हित किया है। आगे है। कंप्यूटर विजन के लिए विश्व का पहला नो कोड प्लेटफॉर्म प्रथम की शुरुआत किस कंपनी ने की है? तो ये की है एसर्ट AI ने
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आगे है, दिल का दौरा पड़ने से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी का निधन हो गया, और वे किस राजनीतिक पार्टी से थे? तो मनोहर जोशी जो है वो दिवंगत हो गए, और ये किस कारण हुए? दिल का दौरा पड़ने से। ये महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री थे और वे शिवसेना पार्टी से इनका संबंध था, ठीक है। शिवसेना भी दो गुटों में बंट गई है। आगे, भारत के किस शहर में भारत का 360 डिग्री सुपर इमर्सिव डोम थिएटर कासाग्रांड का सनडांस देख सकते हैं? तो ये कहाँ देख सकते हैं? ये देख सकते हैं चेन्नई में। चेन्नई कहाँ है? तमिलनाडु में। आगे चलते हैं, कोलंबिया की सरकार ने किस महासागर में 316 साल पहले डूबे जहाज का मलबा निकालने की घोषणा की है? तो अटलांटिक महासागर में जहाज डूबा था, स्पेनिश यानी स्पेन का जहाज था ये, इसका नाम था सेन होजे, ठीक है। तो ये डूब गया था और ये 316 साल पहले, तो कोलंबिया सरकार ने इसको ढूंढने की अपना घोषणा की है। और साथ में इसमें जो खजाना की भी घोषणा की, लगभग 2 लाख करोड़ इसमें जो खजाना मिला इनको, 2 लाख करोड़ रुपए का। आगे, केंद्र सरकार ने सरोगेसी रूल्स 2022 के किस नियम नंबर में बदलाव किया है? तो नियम नंबर 7 में केंद्र सरकार ने बदलाव किया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि यदि आप सरोगेसी करवाते हैं तो कोई भी बच्चा, कोई भी पेरेंट्स ऐसा करवा सकता है बच्चे के लिए, तो उसमें एक शर्त रख दी है कि उसमें जो माता पिता होते हैं उनमें से किसी एक का जो स्पर्म है वो अवश्य होना चाहिए। आगे है, किसको विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय के निदेशक के रूप में अभियुक्त किया गया है? तो ये किसको किया गया है? ये किया है अर्थशास्त्री जो हैं ये गीता बत्रा, इनको किया गया है। आगे है, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका कन्वेंशन का अनुमोदन करने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया है? तो अनुमोदन यानी इनकी पक्ष में मत डालने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? ये बना है फिलीपींस। आगे, कनाडा में गुडफेलो क्लासिक PSA चैलेंजर टूर का खिताब भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी ने जीता। वो तो कौन से वो स्क्वैश खिलाड़ी हैं? वो है अभय सिंह। आगे, पंकज उधास का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे कौन थे? तो पंकज उधास जो हैं ये गजल गायक थे। शिक्षा मंत्रालय ने किस सत्र से कक्षा 1 में प्रवेश की आयु 6 वर्ष से अधिक निर्धारित कर दी है? यानी अब कक्षा 1 में यदि प्रवेश लेना है तो कम से कम 6 वर्ष आयु होनी चाहिए बच्चे की, उससे कम नहीं चलेगी। और ये किस सत्र से कर दी है? ये कर दी है 2024-25 से। आगे चलते हैं। आगे है, भारत में पाकिस्तान देश के जो नए उच्चायुक्त हैं वो कौन बने हैं? तो भारत में जो पाकिस्तान देश के नए उच्चायुक्त हैं वो बने हैं साद अहमद वाराइच। तो कौन बने हैं? साद अहमद वाराइच। आगे है, किसने BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2024 में गोल्ड मेडल जीता है? तो ये जीता है सुहास LY ने गोल्ड मेडल जीता है। किसमें? BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप। आगे, किस राज्य सरकार ने स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम शुरू किया है? सवेरा कार्यक्रम किससे संबंधित है? स्तन कैंसर से संबंधित है। और किस राज्य सरकार ने इसको शुरू किया है? ये हरियाणा सरकार ने इसको शुरू किया है। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में, ये मनोहर लाल खट्टर हैं और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हैं। आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी? तो सिक्किम में पहला रेलवे स्टेशन बना है, तो कहाँ पर बना है? ये बना है रंगपो में, ठीक है। सिक्किम को अपना पहला रेलवे स्टेशन मिल गया है रंगपो में। आगे चलते हैं, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का जो आयोजन है 2024 का, ये हुआ है बार्सिलोना। बार्सिलोना कहाँ पर पड़ता है? आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। आगे, गगनयान मिशन के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को नामांकित किया है? यानी गगनयान मिशन के लिए जो कितने अंतरिक्ष यात्री भेजे जाएंगे? 4 भेजे जाएंगे। और उन 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम क्या हैं? प्रशांत बालकृष्ण नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप, शुभांशु शुक्ला। ये 4 जो हैं अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाएगा। प्रशांत बालकृष्ण नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला। आगे है, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित की गई है? तो ये पहली वैदिक घड़ी है जो
परंपरागत तरीके से अपना जो भी कैलेंडर बताएगी या समय बताएगी, ये कहाँ पर की है, ये उज्जैन में स्थापित की गई है। और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं मोहन यादव। आगे है BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2024 में भारतीय जो शटलर हैं उन्होंने कुल कितने पदक जीते हैं, तो लगभग 18 पदक भारत ने जीते हैं। ठीक है, ये भी एक विशेष उपलब्धि है। आगे, भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का क्या नाम है, तो इसका पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का नाम है होमोसेप एटम। और इसका काम क्या है, जो मैला ढोने की जो प्रथा है उसको समाप्त करना ही इसका काम है। तो आज के वीडियो में इतना ही। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट हो, और सब्सक्राइब करें यदि आप नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और बेल आइकन यानी घंटी ज़रूर दबाएं ताकि हम जो भी आगे वीडियो अपलोड करें उसका अपडेट आपको मिले। इसके लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।